हेलो लर्नर्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वैल्यूज़ पर, जैसे साइन 30 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू। तो उसके हिसाब से हम आज स्टार्ट करते हैं। होता तो यही है कि फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है, जैसे आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन आज हमारा फोकस इस पे रहेगा कि हमारी जो है साइन 0 से लेके टेन 90 तक, कॉट 90 तक वैल्यू याद हो जाएंगी हमें। उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को बस इतना, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60, साइन 90, बस इतनी, मतलब एक सोचो, एक साइन 90 की वैल्यू, साइन की वैल्यू से पता चल जाएगा आपको, कॉस की वैल्यू निकालनी आ जाएगी, टेन की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू और कॉट की वैल्यू। तो ये मैं आप लोगों को निकालना बताऊंगी कि कैसे निकालना है। सिर्फ साइन, आप लोगों को बस इतना करना है कि साइन की वैल्यू याद करनी है। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ये करना है, साइन 0 की वैल्यू जैसे हमें याद हो गई। अब देखो 30 और 60 का आपस में बहुत गहरा संबंध है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू का आपस में बड़ा संबंध है, तो हमें अभी कॉस में जाना ही नहीं है, अभी हम साइन पे हैं। साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। इतना हमें ध्यान रखना है कि साइन और कॉस का आपस में संबंध बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब फॉर्मूले में भी एक दोनों के साथ दिखेंगे। और टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन, सॉरी, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जहाँ जहाँ पे ये यूज होंगे मोस्टली ये साथ में ही रहते हैं, मतलब इन दोनों का बहुत, मान लो बेस्ट फ्रेंड है आपस में, तो साइन और कॉस को हमने बेस्ट फ्रेंड मान लिया, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड मान लिया इन लोगों को। तो इसलिए इनका, जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। जैसे ये 30 और 60 का जो है आपस में संबंध है, साइन कॉस का संबंध है, वैसे ही 0 और 90 का संबंध आपस में है। कैसे है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखो, साइन 0 की वैल्यू जो होगी वो कॉस 90 की वैल्यू होगी, ठीक है। और साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 60 की वैल्यू होगी। जो साइन 45 की है वो और जो है इक्वल टू है कॉस 45 की वैल्यू भी सेम होगी। अब देखो साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 है। और कॉस 30 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, √3/2, ठीक है। तो इसका इससे रिलेशन है और इसका इससे रिलेशन है। मतलब क्या है, जो हमारी साइन 30 की वैल्यू होगी वो जाके हमारी कॉस 60 की वैल्यू होगी, और जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो हमारी कॉस 30 की वैल्यू होगी। एक ही रिलेशन आपको समझ में आया। देखिए मैं निकाल रही हूँ, जैसे साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या थी, साइन 30 की वैल्यू हमारी थी 1/2, साइन 60 की वैल्यू थी हमारी √3/2। अब देखो हमें इन दोनों का पता था, हम cos 30 पे जाएंगे। cos 30 की वैल्यू क्या होगी, जो हमारी sin 60 की वैल्यू है, क्या हो गई हमारी √3/2। और cos 60 की वैल्यू क्या होगी, जो हमारी sin 30 की वैल्यू थी, ये क्या हो गई हमारी 1/2। तो देखो रिलेशन अपोजिट, ठीक है, कैची वाला है रिलेशन, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू और साइन 0 की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम वैसे ही कॉस की वैल्यू निकालेंगे। साइन 30 और साइन 60 से हमें क्या निकला है, साइन कॉस 30 और कॉस 60, ठीक। अब हम आते हैं साइन 0 की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है। कॉस 0 की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, ठीक। साइन 90 की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है। कॉस 90 की वैल्यू क्या है हमारी, 0। दिख रहा है ना क्रॉस कनेक्शन, दिख गया। साइन 90 की वैल्यू 0 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई। साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कॉस 90 की वैल्यू 0 आ गई। तो एक चीज़ हमें माइंड मेकअप कर लेनी है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, अगर हमें ये याद है तो हम कॉस की वैल्यू आराम से निकाल ले रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या थी हमारी, 0 थी।
साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 थी। अब हम साइन की वैल्यू से ही निकाल रहे हैं। कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 0 हमारा किससे संबंधित रखता है 90 से, सॉरी 0 क्या संबंध रखता है हमारा 90 से संबंध रखता है, तो क्या होगी साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, ठीक। और फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो हमारी साइन कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2, 45 का 45√2 ही रहेगा 1/√2 1/√2, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी जो हमारी कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी जो हमारी साइन 60 की वैल्यू थी, क्या थी हमारी √3/2। अब आएंगे 0 का 90 से संबंध है, 90 का 0 से संबंध है, तो 90 साइन 90 की जो वैल्यू है वो हमारी 0 पे चलेगी, साइन 0 की जो वैल्यू वो हमारी कॉस 90 पे आ जाएगी, मतलब 0, ठीक। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, साइन कॉस tan की वैल्यू निकालते हैं। tan की वैल्यू निकालने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताती हूँ, जैसे tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, देख रहे हैं सब चीज़ साइन कॉस से रिलेटेड है, तो हमें साइन की वैल्यू पता ही चल गई, साइन की मदद से हमने कॉस की वैल्यू निकाल ली है सारी। अब हमें क्या करना है, साइन कॉस की हेल्प से tan की वैल्यू निकालेगी, तो हमारी कैसे tan 0 की वैल्यू क्या होगी हमारी साइन अपॉन कॉस, यानी 0/1 कितना होता है, तो हमने कॉन्सेप्ट में जो है एक हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि 0/1 होता है हमारा 0 और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये चीज़ हमारी tan थीटा के फॉर्मूले में यूज होगी, इसलिए मैंने बता दिया कि 1/0 जब आ रहा होगा तो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0/1 आएगा तो 0 आ जाएगी वैल्यू, ठीक। तो हम साइन 0 की tan 0 की वैल्यू निकालेंगे, tan 0 की वैल्यू क्या होती है साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 0/1 क्या हो गया हमारा 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब tan 30 में क्या 1/2 अपॉन में √3/2 होगा, आपस में कैलकुलेशन होगी, क्या हो गई 1/2 √3/2, ये 2 कैंसिल, हमारा क्या हो गया 1/√3, तो tan की वैल्यू क्या आ गई हमारी tan 30 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/√3। इसी तरह हम ये करेंगे तो ये अपॉन में ये मान लो इसका अपॉन में ये साइन 45 कॉस 45 इक्वल टू tan 45 होता है, साइन 45 अपॉन कॉस 45 क्या होगा हमारा tan 45 होगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो क्या हो जाएगा हमारा 1, मतलब tan 45 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब आते हैं इसमें, इसको भी अपॉन में करेंगे क्योंकि साइन 60 अपॉन कॉस 60 इक्वल टू tan 60 होगा, तो क्या करेंगे हम √3/2 अपॉन में 1/√2, तो 2 से कैंसिल, हमारा क्या tan 60 की वैल्यू क्या आ गई √3। इसी तरह से अब tan 90, देखो tan 90 और 0 की वैल्यू में आप ये याद रखिएगा कि 0/1 हो रहा है तो 0 होगा, 1/0 होगा तो नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित है, अपरिभाषित, अभी पता नहीं चल पाया इसके बारे में कि क्या होगा एग्जैक्ट, ठीक। अब हम आते हैं साइन कॉस tan हो गया, अब आते हैं कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, हमने फॉर्मूले में बताया था, कॉसेक क्या होता है, जब हमने लाल बटे कक्का बताया था, लाल बटे कक्का बताया था आप लोगों को, लाल बटे कक्का बताया था, तो ये बताया था कि साइन का जस्ट अपोजिट हमारा कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, tan का कॉट होता है, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1/sin होता है। अब देखो 1/sin होता है, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, यहीं पे करते हैं, हमारा आया 1/sin 0, साइन 0 की वैल्यू क्या है 1/0, अभी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में किया 1/0 क्या होगा हमारा नॉट डिफाइंड, मतलब पता ही नहीं है हमें, अपरिभाषित, क्या हो गया अपरिभाषित। अब इसी तरह कॉसेक होता है ना, अब जो है साइन की जितनी वैल्यू थी उसको अपॉन में लेके चले जाएंगे, क्या हो जाएगा 1/√2 1/1
कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, तो sin 30 की वैल्यू अपॉन में लेके चले गए, 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या थी 1/2, तो क्या हो गया ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गई वैल्यू sin cosec 30 की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से 1/√2 sin 45 की वैल्यू है, तो 1/अपॉन में 1/√2 क्या आ गई वैल्यू हमारी √2 आ गई, मतलब cosec 45 की वैल्यू आ गई √2। अब हम आ जाएंगे cos 60 पे, cosec 60 पे आएंगे sin 40 1/√3 अपॉन 2 क्या आ गई हमारी वैल्यू 2/√3। cosec 60 की वैल्यू है हमारी 2/√3 आ गई है। इसी तरह से और जाएंगे sin 90 की वैल्यू क्या थी हमारी 1/1 मतलब 1, तो cosec 90 की वैल्यू हो गई हमारी 1। अब हम आते हैं सेक में, सेक क्या होता है 1/cos होगा, तो cos 0 की वैल्यू क्या थी हमने पढ़ा था 1 होती है, तो ये 1/1 अपॉन तो 1 ही होगा। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2 होती है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा मतलब 2/√3। अभी हमने बता ही दिया कि अपॉन में नीचे जाएगा मतलब वैल्यू उल्टी हो जाती है, ठीक है। अब सेक 45 की वैल्यू क्या होगी हमारी √2 हो जाएगी, और सेक 60 की वैल्यू क्या होगी हमारी cos 60 कितना है 1/2, तो ये हो जाएगी 2। और सेक 90 की वैल्यू क्या होगी 1/में 0 हो जाएगा, अगर 1/0 हुआ तो क्या होता है हमारा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद आता है कॉट की वैल्यू आती है हमारी, कॉट की वैल्यू क्या है, कॉट क्या होता है हमारा 1/tan थीटा, या फिर हम कर सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो कॉट क्या होता है हमारा कॉट थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, चाहे तो ऐसे निकाल लेंगे। हमारी वैल्यू बची थी cot थीटा की वैल्यू, तो cot 0 क्या होता है cos 0 अपॉन sin 0, cos 0 की वैल्यू क्या थी हमारी 1 थी, और sin 0 की वैल्यू क्या थी 0, और 1/0 क्या होता है 1/0 होता है हमारा नॉट डिफाइंड, तो ये हो गया हमारा अपरिभाषित। उसके बाद में हो गया cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2 होती है, sin 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, ये 1 2 से 2 कैंसिल, आ गई हमारी वैल्यू 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या आ गई हमारी √3। उसके बाद में cos 45 की वैल्यू 1 होती है, sin 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर हमारा आ गया 1, यानी cot 45 की वैल्यू आ गई हमारी 1। इसी तरह से cot 45 में cot 60 की वैल्यू में cos 60 अपॉन में sin 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये क्या हो गया हमारा 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई हमारी, तो वैल्यू आ गई हमारी 1/√3। अब हम क्या करते हैं cos 90, अब हमारा आ गया cot 90 की वैल्यू, तो cos 90 क्या होता है हमारा 0, और sin 90 क्या होता है हमारा 1, तो वैल्यू आ गई हमारी 0। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखा आप लोगों ने साइन, पहले हमने साइन की मदद से कॉस की वैल्यू निकाली है, फिर टैन, फिर कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। तो आप लोग बस साइन की वैल्यू याद रखिएगा, साइन की वैल्यू से हमारी कॉट्स की वैल्यू निकल जाएंगी आराम से। तो होप है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।